जिब्रील से कह रहे थे 3 दिन हो गए हैं एक लुकमा पेट में नहीं गया। 3 दिन मेरा खाना थोड़ा सा लेट हो जाए मेरे सर में दर्द हो जाता, मसला है मेरा। और आपने कहा 3 दिन गुजर चुके हैं जिब्रील, एक मुट्ठी जौ नहीं है, एक मुट्ठी आटा नहीं। अल्लाह ताला ने तुम इसराफील भेजा और इतना बड़ा थाल, उसके ऊपर रेशमी रुमाल, कहा या रसूल अल्लाह इन रब्बका समिअ कलाम, अल्लाह ताला ने आपका दुख सुना है। वबासनी इलैका बिमफातिह खज़ाइनिल अर्ज़, और ये 7 ज़मीनों के ख़जानों की चाबियां देकर मुझे भेजा है कि मेरे हबीब को नजराना पेश कर दो। लेकिन उनसे पूछ लो अब्दन रसूला और मलिकन रसूला, आप बादशाही वाली नबूवत चाहते हैं या गैर गुलामी वाली नबूवत चाहते हैं? तो आपने फरमाया नहीं, बादशाही नहीं चाहिए, मुझे गुलामी चाहिए, मुझे गुलामी चाहिए। मैं गुलामी वाली नबूवत कबूल करूँगा, बादशाहत वाली नबूवत कबूल नहीं करूँगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बादशाही मांगी, अल्लाह ने दे दी, और मेरे नबी को मांगे बगैर पेश की नहीं। जब क़यामत का दिन आएगा फिर भी एक खाल आएगा, वो भी रेशम से ढका हुआ होगा, वो मेरे नबी को पेश किया जाएगा। या रसूल अल्लाह, ये जन्नत की चाबियाँ हैं, आप खोलेंगे तो दरवाज़ा खुलेगा, तो नहीं खुलेगा। अगर शान देखनी है क़यामत के दिन तो अपने नबी की देखना। अनावल नास खुरूजन इज़ा बुइसू, कब्रें फटेंगी सबसे पहले मैं निकलूँगा। और कैसे निकलूँगा? मेरे दाएं तरफ अबू बकर निकलेगा, मेरे बाएं तरफ उमर निकलेगा। और इससे अजीब बात, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र दिमश्क के शाम में है, लेकिन आपने फरमाया बिलाल मेरे कदमों से उठेगा और बाहर निकल के अजान देगा। फिर मेरे लिए बुर्राक लाया जाएगा, मैं उस पर सवार होकर महशर की तरफ चलूँगा, और बिलाल मेरे आगे सुर्ख ऊँटनी पर आगे आगे चलेगा। जब हम पहुँचेंगे मैदान हशर में तो अल्लाह बिलाल से कहेगा अज़्ज़िन या बिलाल। बिलाल, आज अज़ान बिलाली सुना, हमारा शायर मशरिक़ कह गया था, रह गई रस्म अज़ान रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गज़ाली न रही। आज अज़ान दे तो बिलाल ऊँटनी पर खड़े होके अज़ान देंगे, और पूरी आदम की औलाद उस अज़ान को सुनेगी जो कभी सिर्फ मदीने वालों ने सुनी। कभी मदीने पर एक दफ़ा जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया तो हज़रत अबू बकर के पास आया, अबू बकर मेरा रहना दोपहर हो गया है, मैं मदीने में नहीं रह सकता आपको देखे बगैर, मुझे इजाज़त दे मैं जहाद में चला जाऊं। तो उन्होंने इजाज़त दे दी। कई साल गुजर गए, मदीने वापस लिया है। एक दिन ख्वाब में आता कि नबी मिले, बिलाल ये क्या बेवफाई, हमारे पास आना ही छोड़ दिया। तो उसी वक्त उठे और ऊँटनी को भगाया और 21 दिन का सफ़र 7 दिन में तय किया और मदीना पहुँचे। उनको ये भूल ही गया कि मेरे नबी फौत हो चुके हैं। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, या रसूलुल्लाह मैं आ गया, या रसूलुल्लाह मैं आ गया। आगे आके देखा तो कब्र पे गशी खा के गिरे। तो इतने में नमाज का वक्त हो गया। तो उन्होंने कसम खाई थी कि जब अल्लाह के नबी फौत हुए थे कि आज के बाद मैं अजान नहीं दूंगा। तो लोगों को पता था अजान नहीं देंगे, तो उन्होंने हसनैन को बुलाया, मेरे नबी के फूल, मेरे नबी के जानो जिगर, मेरे नबी की आंखों की ठंडक, जिनको हमने ऐसे बुला दिया है जैसे कोई शय ही नहीं है। जिसने या अल्लाह मैं हसन हुसैन से प्यार करता हूँ, तू भी प्यार कर, जो इनसे प्यार करे उनसे भी प्यार कर, जो उनसे बुग़्ज़ रखे उनसे तू बुग़्ज़ रख। ये हैं मेरे नबी के फूल शहजादे। तो सहाबा ने उनसे कहा कि हसनैन आप बिलाल से कहो तो ये अजान देंगे, वरना नहीं देंगे। तो ये दोनों भाई आए, 10 साल 8 साल 9 साल की उम्र, कहने के या अम अज़्ज़िलना कमा कुन्त तुअज़्ज़िनु लिजद्दिना, बिलाल आज हमारे लिए अजान दे दे जैसे तो हमारे नाना के लिए अजान देता था। तो वो रोने लगे, कहा बेटो मैंने कसम खाई थी, लेकिन तुम्हारे सामने मैं अपनी कसम तोड़ लूँगा।
اور جب وہ کوئی انصاری عورت کا گھر تھا مسجد کے چھت کے ساتھ، اس پہ چڑھ کے اذان ہوتی، انہوں نے کہا نا اللہ اکبر اللہ، سارے مدینے میں زلزلہ، اور عورتیں بھی چیختی چلاتی ہوئی اپنے گھروں سے باہر نکل آئی، اور پورے مدینے میں ماتم مچ گیا۔ آپ کی اذان گونج رہی تھی اور سارا مدینہ نہیں، مدینے کے انسان نہیں، جنات نہیں، در و دیوار بھی بلک بلک کے رو رہے۔ اللہ کو محمدی بن کے دکھا، اللہ راضی ہے، نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، اس کی بارگاہ میں وہی محبوب ہے جو اس کے نبی کا غلام بن کے آیا ہے، باقی سب مردود کر دی جائے۔ تو بھائیو، جو ہو گیا اس پہ توبہ کرو اور اپنی زندگی کو بدلنے کی آج نیت کرو۔ یہ میں پہلا جمعہ پڑھا رہا ہوں سال کا، یہاں نیا سال ہے، آخری جمعہ ہے شاید جنوری کا، تو آج سارے مجھے نوجوان نظر آ رہے ہو، بہت کم بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، اور ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ یا اللہ تو دیکھ رہا، یا اللہ تو سن رہا ہے، ہم نے تیرے سامنے آنسو بھی بہائے اور توبہ بھی، اس توبہ کو پکا کرنا تیرے سپرد کرتے ہیں۔ اتنا گندا ماحول ہے کہ ہر قدم پہ توبہ ٹوٹتی ہے، ہر نظر پہ توبہ ٹوٹتی ہے۔ یا اللہ تو ہمارا ساتھی بن جا، ہمارا حفیظ و وکیل بن جا۔ جن سب بھائیوں نے بڑوں نے جو توبہ کی ہے، ہم سب کی توبہ قبول فرما، اور آج کے بعد ہمیں اپنی پیارے محبوب والی زندگی عطا فرما، اس پہ چلنا نصیب فرما، ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی نبی کر سنت خورا۔